चलिए स्टार्ट किया जाए। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी बोर्ड वाला में। आज हम लोग क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट से टोटल 50 MCQs देखने वाले। ठीक है, यहाँ पे जो है से क्या करेंगे 50 MCQ टोटल जल्दी जल्दी करते जाएंगे हम लोग। ठीक है ना। और इस टोटल 1 से लेकर के 50 MCQ 50 MCQ जो है आप वीडियो देख रहे होंगे तो बताइएगा कि टोटल 50 MCQ में से आप कितने क्वेश्चन का गलत सही जवाब दिए, कितने क्वेश्चन का गलत जवाब दिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और हम लोग चैप्टर नंबर 2 है, स्टार्ट करते हैं, है ना। चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। क्या नाम है? एसिड बेस एंड साल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे कि द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज, है ना। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस, है ना। इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिस, है ना। इसमें बताना कौन सा बेसिस है। ऑप्शन नंबर ए में है NaCl, ऑप्शन बी में NaOH, ऑप्शन सी में HCl, ऑप्शन डी में CO2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। कि ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि व्हाट इज द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, है ना। न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH वैल्यू कितना होता है? तो ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में 14, ऑप्शन डी में 1। तो इसका आंसर क्या होगा? नेचुरल सॉल्यूशन का pH वैल्यू 3, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है समझेंगे ध्यान से। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, है ना। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, जो रेड लिटमस टू ब्लू, ऑप्शन ए में HCl, ऑप्शन बी विनेगर, ऑप्शन सी में सॉपी सॉल्यूशन, ऑप्शन डी में ऑरेंज जूस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉप सॉल्यूशन। क्या होगा? सॉप सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड, इसमें से कौन एसिड है? ऑप्शन ए में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4, ऑप्शन डी में है CaOH ट्वाइस, है ना। तो ऑप्शन 5 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, H2SO4। क्या हो जाएगा? H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है टूथ डीके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ इज। टूथ डीके का जो है ना ये pH वैल्यू क्या होता है, यार माउथ का pH वैल्यू क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 का। ऑप्शन ए में एबव 7, ऑप्शन बी में बिलीव 5.5, ऑप्शन सी में एक्सैक्टली 7, ऑप्शन नंबर डी में है 8.5। तो इस 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलीव 5.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि विच इंडिकेटर इज न्यूट्रल, है ना। आप 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मिथाइल, ऑरेंज, फेनोल्फथलीन और लिटमस, ऑल ऑफ दिस। इसमें बताना कौन नेचुरल इंडिकेटर इज नेचुरल इंडिकेटर कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लिटमस, है ना। क्या हो जाएगा? लिटमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि द गैस इन्वॉल्व व्हेन एसिड टू रिएक्ट विथ मेटल, है ना। एसिड टू रिएक्ट विथ मेटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में लिखा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में नाइट्रोजन, ऑप्शन डी में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज, है ना। कार बैटरी में कौन एसिड का यूज़ करते हैं? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो क्वेश्चन है आप VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है इस बार 2026 में। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 का आंसर हो जाएगा क्या चीज़? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। इस बैटरी में जो एसिड डलाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यदि आप इस चैनल पे मेरा वीडियो देख रहे हैं तैयारी बोर्ड वाला पे, तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को
सब्सक्राइब फटाफट कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल चैनल होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बेकिंग सोडा का बेकिंग सोडा के फॉर्मूला बताना है। NaCl, NaOH, NaHCO3, ऑप्शन डी में COC3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3, है ना। क्या हो जाएगा? NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है विच बेस इज यूज्ड इन एंटी एसिड, है ना। आपको बताना है इसमें से कौन सा एंटी एसिड है, ठीक है। ऑप्शन ए में NaOH, ऑप्शन बी में CaOH ट्वाइस, ऑप्शन सी MgOH2, ऑप्शन डी में KOH। तो आपका 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। जब भी लिखा हुआ रहे कि Mg, ठीक है, Mg, है ना, क्या लिखा हुआ रहे? Mg और ब्रैकेट में करके O और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2 लिखा हुआ रहता है ना, तो ए के कई बच्चे लोग क्या पढ़ता है कि MgOH2 पढ़ता है। एक्चुअली में ये जो पढ़ाता क्या है बाबू, एक्चुअली में जो ये पढ़ाता है MgOH होल ट्वाइस पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? होल ट्वाइस पढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, समझेंगे ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साल्ट, है ना। इसमें बताना कौन सा साल्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए में HCl, ऑप्शन बी में NaOH, ऑप्शन सी में NaCl, ऑप्शन डी में है ऑप्शन डी में CH3COOH। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, NaCl जो है ये क्या होता है? साल्ट होता है। क्या होता है? साल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, समझेंगे ध्यान से। लिखा हुआ है द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट, है ना। आपको केमिकल साल्ट का केमिकल नेम क्या होगा? कॉमन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में लिखा हुआ सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी में सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी में है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी में सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का क्या चीज़? 13 का ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड होगा। क्या? सोडियम क्लोराइड। साल्ट का कॉमन नेम होता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको इसमें बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है CH3COOH, ऑप्शन बी में H2CO3, ऑप्शन सी में HCl, ऑप्शन डी में C6H5COOH। इसको आप 4 ऑप्शन में से बताना कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो 14 का जो आंसर होगा, 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, HCl जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कहाँ रहता है? तो हमारे बॉडी के अंदर यानी पेट के अंदर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। लिखा व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, है ना। जब व्हाट हैपन इफ एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड जो है ये बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में साल्ट इज फॉर्मेड, वाटर इज फॉर्मेड, सी में है बोथ साल्ट एंड वाटर आर फॉर्मेड, डी में है नॉन रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा 15 का जो आंसर होगा 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? बोथ साल्ट एंड वाटर आर फॉर्मेड, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि विच ऑफ द मैग्नीशियम कंटेंट्स, है ना। आपको बताना है कि मिल्क ऑफ अ मैग्नीशिया कंटेंट्स, है ना। बताना सो कि मैग्नीशियम मिल्क का मैग्नीशिया कंटेंट्स क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है MgCl2, ऑप्शन बी में MgOH ट्वाइस, ऑप्शन सी में CaOH2, ऑप्शन डी में NaOH। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलता है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इंक्लूड, है ना। क्या लिखा हुआ बाबू? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इंक्लूड, है ना। किसमें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इंक्लूड्स रहता है? तो ऑप्शन ए में आपका लिखा हुआ है ऑनियन, ऑप्शन बी में आपको लिखा हुआ है विने ला, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी में क्लोव, ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ दिस। तो 70 का आंसर हो जाएगा मुझे लगता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। एक बार आप इसको गूगल में जो है चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलता है, समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, है ना। किस प्रेजेंट
लेमन जो है कौन से एसिड में प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन ए में ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन बी में लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी में सिट्रिक एसिड, ऑप्शन डी में फॉर्मिक एसिड। तो 18 का जो आंसर होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिट्रिक एसिड में जो है क्या प्रेजेंट रहता है? लेमन, है ना। क्या रहता है? लेमन में जो है सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। और ये जो है से VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होने वाला है कि नहीं। पूछ सकता है कि बताइए लेमन में कौन सा एसिड रहता है, तो आपको बताना होगा कौन सा? सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है समझेंगे ध्यान से। 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन, है ना। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताना कौन सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। ऑप्शन ए में साल्ट एंड एसिड, ऑप्शन बी में बेस एंड वाटर, ऑप्शन सी में एसिड एंड बेस, ऑप्शन डी में साल्ट एंड वाटर। तो 19 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिड एंड बेस। क्या हो जाएगा? एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ एसिड, है ना। एसिड पीएच रेंज ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड का पीएच रेंज क्या होता है? मोर देन 7 होता है कि इक्वल टू 7 होता है कि लेस देन 7 होता है कि 14 होता है? तो इसका आंसर जो होगा 20 का हो जाएगा आंसर लेस देन 70, लेस देन 70 बोलो, लेस देन 7 हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI, ये भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है समझेंगे ध्यान से। लिखा हुआ है विच ऑफ द दीज इज यूज्ड इन सोप, है ना। सॉप्स आपको बताना है कि सॉप्स में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए में NaOH, ऑप्शन बी में CaCO3, ऑप्शन सी में है H2SO4, ऑप्शन डी में है NH3। तो इसका जो आंसर होगा 21 का जो आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, NaOH। क्या हो जाएगा? NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। ये 2 मिनट्स रुकिएगा क्योंकि अभी 12 बज रहा है नेट, और ये 12 बजे रात को हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये नेट यहाँ पे जो है सभी 12 बज रहा है, तो आप 2 मिनट के लिए रुक सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इस वीडियो इसलिए रोके थे क्योंकि अभी जो है ना 12 बज रहा है नेट, और 12 बज के 2 मिनट हो रहा है दोस्तों। इसी की वजह से नेट
12 यानी 12 बज रहा था, ये 12 बजे रात का हम वीडियो बना रहे हैं, इसी की वजह से हम रुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक इन नेचर, है ना। इसमें से बताना, 4 ऑप्शन दिया हुआ, लेमन जूसी, विनेगर, सौंफ और ऑरेंज। इसमें से 4 ऑप्शन जो दिया हुआ आपको बताना है बेसिक नेचर का कौन सा है। तो इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौंफ, है ना। ये क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। कैसा होता है, बेसिक नेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है एसिड रेन इज ड्यू टू, है ना। एसिड रेन इज ड्यू टू, ऑप्शन ए में CO2, ऑप्शन बी में SO2 एंड NO2, ऑप्शन सी में ऑप्शन सी में O2, ऑप्शन डी में H2। तो 23 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, SO2 एंड NO2 होता है। क्या होता है, SO2 एंड NO2। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, है ना। प्रेजेंट इन कर्ड, कर्ड में जो है दही में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन ए में सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी में एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी में एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी में लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी में ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका जो आंसर होगा 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक एसिड जो है ये दही में प्रेजेंट रहता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये भी क्या कर लीजिए, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछने वाला है, जो है बोर्ड 2026 के एग्जाम में ये भी आएगा, है ना। 2026 के एग्जाम में ये भी आने का ज़्यादा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि विच साल्ट इज यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना। आपको बताना है कि कौन सा साल्ट जो है इसमें रिमूव करेंगे तो हार्डनेस ऑफ वाटर बनेगा। ऑप्शन ए में NaCl, ऑप्शन बी में NaHCO3, ऑप्शन सी में Na2CO3, ऑप्शन डी में है KCl। तो इसका जो आंसर होगा 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Na2CO3, 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 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कि pH वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज, स्ट्रॉन्ग बेस का pH वैल्यू क्या होता है। ऑप्शन ए में लेस देन 7, ऑप्शन बी में एक्सट्रेटली 7, ऑप्शन सी में है मोर देन 7, ऑप्शन डी में 0। तो इसका जो आंसर होगा 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोर देन 7 होगा। क्या होगा, मोर देन 7, है ना। जो स्ट्रॉन्ग बेस रहता है pH वैल्यू मोर देन 7 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि ए सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड इट इज, है ना। एक सॉल्यूशन होता है जब टर्न ब्लू लिटमस से रेड हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो 27 का जो आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसिड। क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, है ना। एसिड जो है टर्न ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है विच वन इज अ वीक एसिड, है ना। इसमें से बताना है कि कौन सा एक वीक एसिड का बताइए। ऑप्शन ए में है ACl, ऑप्शन बी में NHCO3, ऑप्शन सी में CH3COOH, ऑप्शन डी में H2SO4। तो 28 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, CH3COOH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फ्रॉम, है ना। एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो ये क्या बनाता है। ऑप्शन ए में साल्ट एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में साल्ट एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में है साल्ट एंड वाटर, ऑप्शन डी में वाटर ओनली। तो 29 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, साल्ट एंड हाइड्रोजन, है ना, साल्ट एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, ये VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैक बोर्ड, है ना, क्या चीज़, JAC, जैक बोर्ड 2026 में ये जो क्वेश्चन है ना आ सकता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या कर लीजिए, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। 2026 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 का, क्या हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3
0.10s2। ये पॉइंट लिखा हुआ ना, पॉइंट का मतलब होता है इंटू, है ना, क्या होता है इंटू, पॉइंट का मतलब क्या होता है इंटू, है ना, क्या होता है इंटू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि विच टर्न्स फेनोल्फथलीन पिंक, है ना, फिर फेनोल्फथलीन पिंक। ऑप्शन ए में एसिड, ऑप्शन बी में है बेस, ऑप्शन सी में सॉल्ट, ऑप्शन डी में है वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी बेस। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, क्या चीज बेस, है ना, क्या होगा बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है कि विच गैस इज इन्वॉल्व व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट विथ एसिड, है ना। ऑप्शन ए में O2 ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन बी में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में H2 हाइड्रोजन, ऑप्शन डी में N2 नाइट्रोजन, है ना। ये जो O2 H2 N2 ये जो लिखा हुआ ना है, ये इसका मतलब आप समझते हैं क्या होता है। इसका मतलब जो होता है प्रकृति में जो ऑक्सीजन रहता है ना बाबू, ऑक्सीजन वो O के फॉर्म में नहीं O2 के फॉर्म में रहता है। प्रकृति में जो नाइट्रोजन गैस रहता है ना, वो N नहीं, वो N2 के फॉर्म में रहता है। H2 जो है प्राकृतिक में H जो है ना H के फॉर्म में नहीं, H2 के फॉर्म में रहता है, इसीलिए O2 N2 H2 लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो 32 का जो आंसर होगा, 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखेंगे। ये VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, देखते ही क्वेश्चन लगता है VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जैक बोर्ड 2026 के लिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैक बोर्ड 2026 के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केमिकली, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बताना फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका देखते ही आंसर लगता है ऑप्शन नंबर सी, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। क्या हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O, है ना, क्या हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि विच एसिड इज यूज्ड इन क्लीनिंग टॉयलेट, है ना। क्लीनिंग टॉयलेट, टॉयलेट को साफ करने के लिए हम लोग किस एसिड का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में HCl, ऑप्शन बी में H2SO4, ऑप्शन डी सी में है CH3COOH, ऑप्शन डी में HNO3। तो 34 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HCl। क्या हो जाएगा HCl, है ना, HCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 35 सॉरी 30, हाँ 35 का क्या होगा देखेंगे। 35 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है। 35 क्वेश्चन नंबर बोलता है कि द साल्ट फॉर्मेड बाय रिएक्शन ऑफ NaH, है ना, एंड HCl इज। ठीक है, जब साल्ट फॉर्मेट रिएक्शन करेगा तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl रिएक्शन करेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा। ऑप्शन ए में Na2CO3, ऑप्शन बी में NaHCO3, ऑप्शन सी में NaCl, ऑप्शन डी में NaNO3। तो 35 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी NaCl। क्या हो जाएगा NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है कि विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, है ना। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं। NaCl, Na2CO3, ऑप्शन सी में CaCl2, ऑप्शन डी में MgCl2। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी Na2CO3, जो हम लोग जो है ना ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। एसिड टेस्ट, है ना। एसिड को जब टेस्ट किया जाता है तो कैसा रहता है, स्वीट सा रहता है, बीटर, सोर, सॉल्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर 37 का सोर, है ना, खट्टा। कैसा होता है सोर, यानी क्या होता है सोर यानी खट्टा। ठीक है, और बीटल मतलब क्या होता है, बीटल मतलब कड़वा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है द इंडिकेटर डेट इज कलरलेस, द इंडिकेटर डेट इज कलरलेस इन एसिड, है ना। एसिड इज, आपको बताना है कि इंडिकेटर जो है ये कलरलेस एसिड इस कौन सा है। ऑप्शन ए में है लिखा हुआ है लिटमस, ऑप्शन बी में है मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन सी में है फेनोल्फथलीन, ऑप्शन डी में ऑनियन। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेनोल्फथलीन। क्या होता है फेनोल्फथलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर
29 देखेंगे, सॉरी 29 बोल रहे हैं, 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है समझेंगे ध्यान से। लिखा हुआ पीएच वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच वैल्यू क्या होता है। ये वीबीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है बाबू, वीबीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैक बोर्ड 2026 में ये क्वेश्चन आ सकता है ना, जैक बोर्ड 2026 में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये भी वीबीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच वैल्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में क्लोज टू 0, क्लोज टू 7, मोर देन 7 और क्लोज टू 14। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, क्लोज टू 0, क्या हो जाएगा, क्लोज टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है समझेंगे ध्यान से। लिखा हुआ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन ब्लू लिटमस, है ना, ब्लू लिटमस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो ध्यान से, लिखा हुआ ऑप्शन ए में टर्न एसिड, ऑप्शन बी में टर्न ग्रीन, टर्न येलो, ऑप्शन डी में है नॉन चेंज, है ना। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा टर्न रेड, है ना, क्या हो जाएगा, टर्न रेड। ये भी आप वीबीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, वीबीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये भी 2026 में जो है ना क्वेश्चन पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है बाबू कि लिखा हुआ है साल्ट फॉर्मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, है ना। जब साल्ट का फॉर्मेशन होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज क्या होता है। तो इसका आंसर होगा इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट में लिखा हुआ बेसिक साल्ट, सेकेंड में बी में लिखा हुआ एसिडिक साल्ट, सी में लिखा हुआ न्यूट्रल साल्ट, डी में लिखा हुआ नॉन। तो 41 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल साल्ट होगा, क्या होगा, न्यूट्रल साल्ट। एक मिनट, क्या होगा, न्यूट्रल साल्ट होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 41 जो है ना, ये वीबीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। मुझे लगता है कि जैक बोर्ड में 2026 के लिए ये भी क्वेश्चन इम्प्रूव है ना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर जो है ना हम लोग 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है बाबू कि विच ऑफ दिस रिएक्ट विथ जेडन, जेडन का मतलब होता है जिंक, है ना। ये जो छोटा सा लिखा हुआ है ना जेडन, जेडन का मतलब क्या होता है, जिंक, है ना, क्या होता है, जिंक। मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, है ना। जब जिंक मेटल जो है, जिंक जो है क्या है, मेटल है। जब ये हाइड्रोजन के साथ प्रोड्यूस करेगा तो क्या मिलेगा, ऑप्शन ए में NaCl, ऑप्शन बी में NOH, ऑप्शन सी में है HCl, ऑप्शन डी में NaHCO3। तो 42 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी HCl होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी HCl, है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है कि व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैक 2026 में क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन आने का ज़्यादा संभव है ना। जैक 2026 में ये क्वेश्चन आने का ज़्यादा संभव है, इसीलिए इसको क्या कीजिए, VBI जैक 2026 में, ये जो है ना 2026 में ये क्वेश्चन आने का ज़्यादा संभव है, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, VBI। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है CaOH होल टू CaCO3, ऑप्शन सी में CaOCl2, ऑप्शन डी में CaSO4। तो 43 का जो आंसर होगा 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा, CaOCl2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है कि विच टर्म्स टर्मरिक एसिड, है ना। इसमें से कौन सा जो टर्म है टर्मरिक एसिड है। ऑप्शन ए में एसिड, ऑप्शन बी में बेस, ऑप्शन सी में साल्ट, ऑप्शन डी में वाटर। तो 44 का जो आंसर होगा बाबू, 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेस, क्या हो जाएगा, बेस। ये भी आप VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैक बोर्ड 2026 में जो है ना बेटा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या हो सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए इसको भी क्या कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, है ना, क्या कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है समझेंगे ध्यान से। फार्मूला ऑफ लाइम वाटर इज, है ना, लाइम वाटर का फार्मूला क्या होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है CaOH2 का होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, CaOC, ऑप्शन बी में CaCO3, ऑप्शन सी में है CaSO4, ऑप्शन डी में CaCl2। तो 45 का जो आंसर होगा, 45 का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है कि विच ऑफ दिस इज बेसिक ऑक्साइड, है ना, आपको बताना है बेसिक ऑक्साइड कौन है। ऑप्शन ए में है CO2, ऑप्शन बी में SO2, ऑप्शन सी में है MgO, ऑप्शन डी में NO2। तो 46 का जो आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी MgO का मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन को आप VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैक बोर्ड 2026 में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है कि विच इज नॉट अ इंडिकेटर, है ना, आपको बताना है इसमें से कौन इंडिकेटर नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा ऑनियन, ऑप्शन बी में रोज, ऑप्शन सी में मेथाइल ऑरेंज, ऑप्शन डी में लिटमस। आपको 47 का आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 47 का आंसर हो जाएगा रोज। रोज जो है ये नोट एन इंडिकेटर है। क्या है? नोट एन इंडिकेटर, यानी रोज ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है कि विच बेस इज यूज्ड इन मेकिंग पेपर, है ना, मेकिंग पेपर बनाने के लिए किस चीज का हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन ए में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी में MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी में COH2 COH का होल ट्वाइस तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो आंसर होगा 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी आप क्या कर लीजिए? VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। जैक बोर्ड 2026 में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है विच ऑफ दिस फ्लोइंग इज फॉर्मेड ऑन डिजोल्विंग SO2। SO2 का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? SO2 का मतलब क्या होता है? सल्फर ऑक्साइड इन वाटर, है ना। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है H2, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है H2SO4, ऑप्शन बी में H2SO3, ऑप्शन सी में HNO3, ऑप्शन डी में H2CO3। तो 49 का जो आंसर होगा ना 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H2SO3, है ना, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है? 50 क्वेश्चन नंबर है। पीएच पेपर शो, है ना, पीएच पेपर शो टेस्ट ऑफ सॉल्यूशन होता है, टेम्परेचर होता है, कलर चेंज होता है, पीएच वैल्यू ऑफ कलर होता है। तो इसका पीएच पेपर शो जो करता है पीएच वैल्यू ऑफ कलर बताता है ना। क्या बताता है? पीएच वैल्यू ऑफ कलर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आप टोटल आप एसिड बेस एंड साल्ट 50 MCQ हम यहाँ पे करा चुके हैं। अब 50 MCQ में से आप बताइए टोटल 50 क्वेश्चन का आप क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए, कैसे क्वेश्चन का गलत जवाब दिए। जो क्वेश्चन का आप सही जवाब दिए होंगे वो भी आप कमेंट में बताइएगा, जो क्वेश्चन का आप गलत जवाब दिए वो भी आप कमेंट बताइएगा। ये वीडियो जो है टोटल 50 MCQ देख लीजिए और जा करके आप एग्ज़ाम में धमाल मचा सकते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव में। 30 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको आ जाएगा, है ना। 30 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। 30 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में से 30 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होता है साइंस का, उसमें से ये एसिड बेस एंड साल्ट में से जो क्वेश्चन है एक भी मिस नहीं होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, ये मेरी गारंटी है ना। अगर नहीं इसमें इससे बाहर अगर पूछेगा तो हम पढ़ाने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलिए, तो आज के क्लास जो है हम यहीं पे क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। हमारी मुलाकातें अगले क्लास में होगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।